हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2020 में एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ITI प्रवेश परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये इसका सीरीज नंबर 31 है। अगर आपने सीरीज नंबर 1 से 31 तक का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इस वीडियो का PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है, तो आपके पास 4 नियम का नाम दिया गया। इसमें जो भी राइट आंसर होगा अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। चार्ल्स के नियम कहलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया और प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बना होता है। तो विद्युत फ्यूज होता है वह किससे बना होता है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है इसका। तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। विद्युत जो फ्यूज होता है वह किससे बना होता है, शीशा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि नेत्र का लेंस होता है। तो नेत्र का लेंस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया है, मगर इसमें आप सभी को राइट आंसर बताना है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। नेत्र लेंस होता है तो अभिसारी होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश नीला दिखने का कारण। आकाश नीला दिखने का कारण क्या। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हुए तो आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है सी नंबर ऑप्शन। आकाश नीला दिखने का क्या कारण है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न यह है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में 1.5 मीटर होता है, तो कण की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कण की ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, तो इसका सूत्र आप सभी को याद कर लेना है। W बराबर F गुने D होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो W बराबर F गुने D होता है। तो आप सभी का F क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा 1.5 और उसके बाद आप सभी का D क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 1.5 गुने आप सभी का 2 कितना होगा, तो 3 होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक है। तो MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न ये है कि इसका प्रश्न ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर होगा, इसलिए आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसका आंसर हम डाल देंगे और इसका राइट आंसर हम आप सभी को बता देते हैं। अगर आपको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यह भी है, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आंसर हम आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बनाना आता है, एक्सप्लेन करना है, तो जरूर एक्सप्लेन करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि एशियाई ड्रामा के लेखक कौन है। तो एशियाई ड्रामा के लेखक कौन है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। एशियाई ड्रामा के लेखक गुन्नार मेंडल है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि यूनिसेफ का पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा। तो यूनिसेफ का पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया। अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर यह होगा कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा
1986 ईस्वी में की गई। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। अगर प्रश्न पूछे कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1986 ईस्वी में की गई। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पर है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिहार में स्थित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर है, तो बिहार में है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष दूरदर्शन के आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र गठन की स्थापना की गई थी। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। 1976 में दूरदर्शन की आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई 1976 में। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है या राजकीय भाषा कौन सी है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ई नंबर ऑप्शन। इसको आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। इसका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि गैलेना किस धातु का आवश्यक है। तो गैलेना किस धातु का आवश्यक है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। गैलेना किस धातु का आवश्यक है, तो शीशा का आवश्यक है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है, तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो भारत की वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, डी नंबर ऑप्शन। 1 अप्रैल से भारत के वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, महाधिवक्ता होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ वह कौन सा देश है। तो वह कौन सा देश है जो धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, पाकिस्तान है जो धार्मिक के आधार पर विभाजन हुआ इंडिया से। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो आज की सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाइएगा, तो इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।